हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। फ्रेंड्स, फरवरी का महीना तो आ ही चुका है और अब हमारे प्लांट्स के लिए भी अच्छा समय शुरू हो रहा है। तो हमें अब सभी प्लांट्स को पूरी अटेंशन देनी होगी ताकि उसे प्रॉपर केयर देकर हम फिर से हरा भरा बना सकें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बोगनविलिया के बारे में। बोगनविलिया वैसे तो एक परमानेंट प्लांट है, पर यह समर सीज़न का बहुत ही अच्छा क्लाइंबर प्लांट भी है। अगर आपको घर की किसी भी वॉल को अच्छे से फ्लावरिंग क्लाइंबर से डेकोरेट करना है तो यह प्लांट आपके लिए बेस्ट है। बोगनविलिया एक कांटेदार ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग प्लांट की फैमिली का है, जो कि 1 से लेकर लगभग 12 फीट तक ग्रो हो सकता है। अगर यह प्लांट ज़मीन में लगा है तब तो यह खुद ही हर कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। बट अगर यह गमले में या पॉट में लगा है तो हमें थोड़ा धूप का इसके लिए ध्यान रखना होगा। वैसे इसे 6 से 8 घंटे की धूप अच्छी लगती है। और अगर आप भी इसमें हैवी फ्लावरिंग चाहते हैं तो इसे थोड़ा सा पानी कम दें। गर्मियों में भी इसे 1-2 दिन छोड़कर पानी देंगे तब भी यह अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो आज के इस वीडियो में हम शेयर करेंगे कि फरवरी और मार्च के महीने में हमें कौन कौन से ऐसे काम करने हैं ताकि हमें इस प्लांट पर आगे चलकर हैवी फ्लावरिंग मिले। ये मेरी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स पिछले साल नवंबर के हैं और ये है मेरे प्लांट्स की करंट कंडीशन। तो इस समय सबसे पहला काम जो आपको करना है वो यह चेक करना है कि अगर आपका प्लांट 2 या 2 से ज़्यादा सालों के लिए एक ही पॉट में है और आपको उस प्लांट की रूट्स ऊपर नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब है कि इस समय प्लांट को रीपॉट करने का समय आ गया है। आप रीपॉट करने के लिए चाहे तो सेम प्लांट को बड़े पॉट में लगा सकते हैं और या प्लांट की रूट प्रूनिंग करके उसे उसी पॉट में लगा रहने दे सकते हैं। रूट प्रूनिंग इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि जड़ें जो हैं वो गमले की मिट्टी में पूरी तरह से कंप्रेस हो जाती हैं और इससे उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो जैसे जड़ों की ग्रोथ रुकती है तो इसका सीधा असर हमें अपने प्लांट की ग्रोथ पर भी देखने को मिलता है और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत स्लो हो जाती है। नतीजन फ्लावरिंग भी उतनी ही कम हो जाती है। तो इसलिए आपको इस समय रीपॉट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस तरह किसी भी एक तरीके से आप अपने प्लांट की रीपॉटिंग कर सकते हैं जिससे कि आपकी सारी जो सॉइल है वह रिचार्ज हो जाएगी क्योंकि उसमें आप नई खाद भी डालेंगे। रीपॉटिंग करने से पहले एक चीज़ का जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वह यह है कि जब भी आप प्लांट को रीपॉट करें तो यह देख लें कि प्लांट में थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होनी शुरू हो गई हो, यानी प्लांट डोरमेंसी से बाहर आना शुरू हो जाए। और दूसरा ये कि आपके एरिया में थोड़ी थोड़ी गर्माहट वाला मौसम हो गया हो, क्योंकि इंडिया में हर जगह में अलग अलग तरह का मौसम होता है। तो ये 2 चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखिए तभी रीपॉटिंग करिए। इसके बाद दूसरे नंबर पे काम आता है कि प्लांट में जो भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस हों उन्हें भी आप प्रून कर दीजिए और प्लांट को अच्छी तरह से शेप देने के लिए जो लंबी लंबी टहनियाँ हैं या एक्स्ट्रा ग्रोन टहनियाँ हैं उन्हें इस तरह से काट दीजिए या प्रून कर दीजिए। प्रूनिंग करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि आप प्लांट की सिर्फ सॉफ्ट प्रूनिंग करिए, यानी उसकी जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है या आपको शेप देने के लिए जो ग्रोथ हटानी है उतनी ही ब्रांचेस को कट कीजिए। अगर आपको हार्ड प्रूनिंग करनी है तो यह समय उसके लिए नहीं है। हार्ड प्रूनिंग आप रेनी सीज़न में या अगस्त के बाद कीजिए, तो वो उस प्लांट के लिए उस टाइम सही रहता है। तो देखिए इस तरह से मेरे प्लांट में ऑलरेडी ग्रोथ शुरू हो चुकी है और ये नई नई लीव्स आ चुकी हैं। इसीलिए मैंने अब इस समय इसकी प्रूनिंग करना उचित समझा और मैंने इस प्लांट को शेप देने के लिए सॉफ्ट प्रूनिंग कर दी है। इस तरह से ये सभी पौधे अब जब ग्रोथ में आएंगे तो इन्हें एक प्रॉपर शेप भी मिल जाएगी। देखिए सभी पौधों की सॉफ्ट प्रूनिंग इस तरह से कर दी गई है। थर्ड इम्पॉर्टेंट काम जो करना है वह ये है कि अब प्रूनिंग करने के बाद इन पौधों को आप फुल डे की सनलाइट में रखिए। सर्दियों का मौसम इन प्लांट्स का डोरमेंसी का टाइम था जो कि इस बार काफ़ी लंबा भी चला। तो अब आपके पौधे भी ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि मेरे पौधे दिख रहे हैं और उनकी पत्तियां नहीं हैं या टहनियाँ बिल्कुल सूख गई हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है।
आप नोटिस करेंगे कि इस समय उनमें थोड़ी थोड़ी न्यू ग्रोथ भी शुरू हो चुकी होगी, जैसे कि आप मेरे इन पौधों में देख रहे हैं। तो आप इन्हें फुल डे की सनलाइट में रखिए और पानी तभी दें जब सॉइल पूरी तरह से सूखी हो। बिल्कुल ओवर वाटरिंग नहीं करनी इस समय। और अगला काम है प्लांट में अच्छे से गुड़ाई करना, ताकि पौधे की जड़ों को पूरी तरह से फ्रेश एयर मिले। गुड़ाई करने से मिट्टी में जो छोटी छोटी जड़ें ऊपर की तरफ आ जाती हैं वह भी अपने आप कट जाती हैं और प्लांट में एरिएशन भी खूब अच्छे से हो जाता है। तो गुड़ाई वैसे भी 15-20 दिन में एक बार तो करनी ही चाहिए। और अब जबकि प्लांट ग्रोइंग स्टेज पर है तो आपको गुड़ाई का खास ध्यान रखना है। हर 15-20 दिन में एक बार गुड़ाई जरूर कीजिए, ताकि मिट्टी ऊपर नीचे शफल होती रहेगी और इसमें हवा का फ्लो भी अच्छे से बना रहेगा। जड़ों को भी भरपूर ऑक्सीजन मिलती रहेगी, तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। अब ये सब करने के बाद अगली बारी आती है इस प्लांट को अच्छी तरह से खाद देने की। इसके लिए मैंने ये वर्मी कंपोस्ट ली है और ये है सीवीड, और इसके साथ ही थोड़ा सा डीएपी लिया है और आगे है बोन मील। तो इन सब को मिला के मैंने एक अच्छी सी खाद बना ली है, जो कि मैं अपने सभी प्लांट्स को दे दूंगी। इसमें आप थोड़ा सा फंजीसाइड या नीम की खली भी मिला सकते हैं। खाद देने के लिए दो तरीके हैं। अगर आपने प्लांट को रीपॉट किया है तब तो पहले ही आप मिट्टी में खाद मिला देंगे, लेकिन अगर आपने प्लांट को रीपॉट नहीं किया तो इस तरह से ऊपर लगभग 2.5 से 3 इंच की मिट्टी को आप गमले से पूरा निकाल लीजिए। ध्यान रखें जड़ों को ज़्यादा नुकसान ना हो और कोने कोने से ही मिट्टी को निकालिए इस तरह से। इस तरह से गमले की साइड से सारी मिट्टी निकालने के बाद उसमें लगभग 2 से 2.5 मुट्ठी ये सब जो खाद का मिश्रण बनाया था उसे डाल दें और उसके ऊपर से जो मिट्टी आपने गमले से निकाली थी उसे वापस गमले में डाल दें, क्योंकि खाद हल्की होती है और अगर उसके ऊपर मिट्टी नहीं डालेंगे तो पानी के साथ खाद भी बाहर गिर के निकल जाएगी और उसका कोई फ़ायदा प्लांट को नहीं मिलेगा। इसलिए इससे मिट्टी से ढकना ज़रूरी है। तो इस तरह से पूरी हमने खाद डाल दी और उसे मिट्टी से ढक दिया। खाद आप वर्मी कंपोस्ट की जगह गोबर खाद भी ले सकते हैं। खाद डालने के बाद सबसे ज़रूरी काम होता है मिट्टी में पानी देना। तो इस तरह से पूरा भर के मिट्टी में पानी दे दीजिए जब तक क्योंकि पानी ड्रेनेज होल से बाहर ना निकल आए। इस प्लांट में आपको नाइट्रोजन रिच खाद ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि ऐसा करेंगे तो पौधे में पत्तियाँ ज़्यादा आएंगी और फूल कम आएंगे। अगर आप इस तरह के हैवी फ्लावरिंग चाहते हैं तो आप इस प्लांट को 15 से 20 दिन बाद पोटाश का कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे केले का लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसे आप फास्फोरस और आयरन रिच फर्टिलाइज़र भी बाद में डाल सकते हैं। तो ये लगभग है 1 हफ्ते बाद का अपडेट। देखिए मेरे सभी प्लांट्स में नई ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। ये देखिए ये वेरीगेटेड वैरायटी है और ये मेरे ऑर्डिनरी प्लांट है। बस अब मैंने इन्हें फुल डे की सनलाइट में रख दिया है और पानी इसे 2 से 3 दिन बाद या जब इनकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाएगी तभी दूंगी। और मार्च एंड तक यह मुझे अच्छी सी फ्लावरिंग देनी स्टार्ट कर देंगे। सो फ्रेंड, आई होप आप भी इस तरह से अपने बोगनविलिया पे तुरंत ये काम कर लीजिए और अच्छी फ्लावरिंग पाइए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।